हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में सड़कों की दशा दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। इस क्षेत्र से प्रतिदिन गुजरने वाले हजारों लोग खस्ताहाल सड़कों और जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे, बारिश के बाद तालाब जैसे हालात और अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात इतने खराब हैं कि मामूली बारिश में भी सड़कें नदियों और तालाबों का रूप ले लेती हैं, जिससे वाहन चालकों को हर कदम पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बीबीएन क्षेत्र में कई राज्यों से आए उद्योगपतियों ने अपने उद्योग स्थापित किए हैं, जिसके चलते यह क्षेत्र प्रदेश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ बुनियादी ढांचे का अभाव चिंता का विषय बना हुआ है। सड़कों की बदहाली के कारण न केवल स्थानीय लोग बल्कि उद्योगों से जुड़े कर्मचारी और वाहन चालक भी परेशान हैं। पिछले कुछ वर्षों में खराब सड़कों के कारण सैकड़ों सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हाल ही में हुई लगातार बारिश ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है। सड़कों पर जमा पानी और गड्ढों के कारण वाहन चालकों को यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि कब उनकी गाड़ी फंस जाएगी या दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इस मुद्दे पर सिरमौर के रहने वाले ठेकेदार सुरेंद्र सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, सरकार सड़कों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बीबीएन जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में जहां देश के विभिन्न हिस्सों से लोग रोजगार के लिए आते हैं, वहां सड़कों की यह हालत शर्मनाक है। वहीं एक स्थानीय एम्बुलेंस चालक रामपाल ने भी सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया, औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले नाते सरकार को यहां से भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन इस पैसे का उपयोग सड़कों के सुधार के लिए नहीं किया जा रहा। बारिश के बाद तो सड़कें पूरी तरह से तालाब बन जाती हैं, जिससे एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को भी मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत होती है। अब सवाल यह है कि प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इस गंभीर समस्या पर कब तक चुप्पी साधेगी? क्या सरकार इस औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सड़कों को सुधारने के लिए कोई ठोस योजना बनाएगी, या फिर लोग अपनी परेशानियों के साथ अनिश्चित काल तक जूझते रहेंगे? क्षेत्रवासियों की नजरें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं और वे उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन्हें इन खस्ताहाल सड़कों से निजात मिलेगी। देखिए सर, मैं बेसिकली सिरमौर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे बद्दी नालागढ़ में मैं ठेकेदारी करता हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क करता हूँ, गवर्नमेंट से ठेकेदार भी हूँ। और मैंने यहाँ पे ये देखा गया है कि यहाँ पे जो सड़कों का जो हाल है इतना खस्ता है कि चलते हुए बहुत परेशानी होती है और ट्रैफिक भी इतना जाम रहता है कि कोई भी काम करना हो, कहीं टाइम से पहुंचना हो तो बड़ी परेशानी होती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इतने गड्ढे बीच में होते हैं कि हमारे को इतनी परेशानी होती है, खासकर तो बारिशों में होती है। जब बारिशें होती है तो बारिशों में ये गड्ढे पूरे भर जाते हैं और को पता नहीं लगता कि आगे जो है किस तरह का व्यू आने वाला, कि किस तरह की सड़क है, तो गाड़ी के लिए भी खतरा होता है। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे इतना कंजेस्टेड रोड होता है, बहुत कंजेस्टेड ही होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे काम भी चला हुआ है, कुछ भी है, फिर भी मेन ट्रैफिक का जो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारे को ट्रैफिक को ले जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है और आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका थोड़ा सुधार किया जाए। अगर गवर्नमेंट के पास थोड़ा पैसा हो, जो भी गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है कुछ भी है, थोड़ा इसमें लगा के जो है, जो रोड अभी जो आपका थ्रू चला हुआ है उसको जो है पूरा मेंटेन किया जाए, उसको थोड़ी रिपेयर की जाए, ताकि जो है ट्रैफिक को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और एक्सीडेंट के खतरे भी बहुत हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और इसकी भी कम से कम जो है आपको रिपोर्ट मिलेगी अगर इसको प्रॉपरली सही ढंग से मेंटेन किया जाए। तो मैं ये दरखास्त करता हूँ गवर्नमेंट से और आप लोगों से भी कि इसका थोड़ा सा जो वर्कआउट किया है करे और इसको जो है ढंग से जो है प्रिपेयर करे। जैसे देखा गया कि इंडस्ट्रियल एरिया तो बन गया, करोड़ों रुपया, 1-2 करोड़ रुपया प्रतिदिन सेंट्रल गवर्नमेंट को, सरकार को जा रहा है। जी। तो उसके बावजूद भी यहाँ सड़कों की दशा नहीं सुधारी, मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी नहीं, ये तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा ना। आप गवर्नमेंट से अपील करो, गवर्नमेंट से दरखास्त करो कि हमें जो है ये मतलब कि इसका हमें निर्माण करना है और कम से कम जो अपना रोड थ्रू है उसको तो प्रॉपरली जो है कम से कम आने जाने लायक बनाओ ना, उसको मेंटेन करो, उसकी रिपेयर करो थोड़ी सी। क्योंकि पता क्या होता है कि अब बारिशें हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कंजेस्टेड रोड हो रहा है, तो वहां पे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। थोड़ा सा रोड का प्रॉपरली पता नहीं लगता क्योंकि गड्ढे बारिश से भर जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले से
ये बारिश चली हुई है, तो बारिश में जो है रोड में गड्ढे भर जाते हैं और पता नहीं चलता कि भी कितना डाउन गड्ढा है, कितना क्या है, तो अपनी गाड़ी को भी, व्हीकल्स को भी नुकसान हो रहा है। तो मेरी ये दरख्वास्त मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि इसका थोड़ा सा जो है काम करवाइए, गवर्नमेंट से दरखास्त करिए और इसमें पैसा लगाइए और इसकी जो है रिपेयर करवाइए, मेंटेनेंस करवाइए। सर मेरा नाम रामपाल बैंस है और मैं नालागढ़ का रहने वाला हूँ, एम्बुलेंस ड्राइवर। सर जो ये नालागढ़ बद्दी बरोटी वाला में थोड़ी सी बारिश होने के कारण इतना सड़कों में तालाब बन जाता है कि पता नहीं लगता कि गाड़ी कहाँ जा रही है, और इतने भयंकर एक्सीडेंट, सैकड़ों ही एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें ये बहुत लोगों की जान जा चुकी है। और ये सरकार जो हमारा बद्दी बरोटी वाला से पैसा जाता है सरकार के टैक्स के रूप में, ये सरकार उसको यहाँ पे यूज नहीं करती, और ये सोई हुई सरकार, फिर इनका रोना है धोना है कि खजाना खाली है। अगर ये हिमाचल सरकार से ये पूछा जाए कि जो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ से टैक्स के रूप में करोड़ों में जाता है वो कहाँ जाता है, वो इन जो ये मुख्यमंत्री है, मंत्री है, एमएलए है, ये सारा इनके जेब में जाता है, ये मेरा कहना है। तो मैं सोई हुई सरकार हिमाचल प्रदेश की मैं बार बार ये कहता हूँ कि जाकर ये जो बद्दी बरोटी वाला का खस्ता हालत है और जो सड़कें तालाब का रूप धारण कर लेती है, इसके बारे में कुछ करें। और गाड़ी वाले को तो ये भी नहीं पता चलता कि खड्डा है कि नहीं है। मैं खुद एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, मैं पेशेंट को लेके पीछे जाता हूँ तो इतने बुरा हाल है कि पता नहीं चला कि गाड़ी कहाँ जा रही है। हमारा काम है रोगी को बचाना, पर जो है यहाँ पे ऐसे हालात है तो हमारा काम तो बचाने का है, फिर भी रोगी एम्बुलेंस में ही मर जाता है सड़क के कारण। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा हिमाचल प्रदेश की सोई हुई सरकार से यही कहना है कि जाकर इन सड़कों के ऊपर अच्छे तरीके से सड़कों को बनाओ ताकि एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट इतने होते हैं और बेचारे ट्रक वाला गरीब आदमी रह जाता है, इसमें कार के साथ एक्सीडेंट हो गया सीधी सजा, और मोदी सरकार क्या कहती है कि 7 लाख जुर्माना, 10 लाख 10 साल की सजा। और जो गरीब ड्राइवर है इसको 6-7 हजार रुपये सैलरी मिलती है, वो उनको 7 लाख रुपये देगा या जेल में जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि ड्राइवरों के बारे में भी कुछ सोचो। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। जो BBN की सड़क है बहुत बुरा हाल है, खस्ता हाल है, बारिश होती है खड्डे भर जाते हैं और रोड पता नहीं लगता, रोड का बहुत बुरा हाल है। और सरकार को बेनती है कि जल्दी तो जल्दी इसकी रिपेयर की जाए। धन्यवाद। बस।